31 दिसंबर की रात हम सबके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है कि इस साल अपना ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, बिल्कुल भी अनहेल्दी को हाथ ही नहीं लगाएंगे, बहुत ज्यादा हेल्दी खाना खाएंगे, वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। दिस ईयर इज माय ईयर। पहले हफ्ते हम सब लोग बीस्ट मोड में होते हैं, अनहेल्दी फूड को हाथ भी नहीं लगाते, हेल्दी खाते हैं, सैलेड खाते हैं, अपने आप को स्टार्व करते हैं, भूखे रहते हैं, वॉक पर जाते हैं, बस अपने आप को टॉर्चर करते हैं। 15 जनवरी आते आते मोटिवेशन डाउन और उसके बाद हम सब कुछ छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि हमसे नहीं होगा। अगर यही कहानी आपकी भी है तो यहीं रुक जाओ, क्योंकि इस साल हम इस साइकिल को ब्रेक करेंगे। हमें वेट लॉस डाइट सजा जैसी लगती है, लेकिन इस बार हम उसे सजा जैसे नहीं, स्ट्रैटेजी की तरह करेंगे। आज मैं आपको वो वेट लॉस डाइट प्लान देने आई हूं जो एक्चुअली एक ब्लूप्रिंट है, जो मैं अपने पर्सनल क्लाइंट्स को देती हूं, मगर आज आपको यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट में देने आई हूं, क्योंकि मुझे चाहिए कि आप इस साल इस साइकिल को ब्रेक करो और अपना ट्रांसफॉर्मेशन करो। कभी सोचा है कि ये डाइट हमें सजा जैसी क्यों लगती है? क्योंकि हम बॉइल्ड बोरिंग खाना खाते हैं। खाना बनाने में अलग से इतना टाइम लगता है कि हमें बिल्कुल भी मन ही नहीं करता अपने लिए खाना बनाने का और वो बोरिंग खाना खाने का। आज मैं आपको ऐसा डाइट प्लान दूंगी जिसमें सारा का सारा खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी होगा, क्विक होगा और ऐसा खाना होगा जो आप अपनी पूरी फैमिली के लिए बना सकते हैं। तो ये सजा जैसा नहीं लगेगा आपको, और ये एक ऐसा जबरदस्त डाइट प्लान है जो आपको अमेजिंग वेट लॉस देगा। तो शुरू करते हैं अपना न्यू ईयर का डाइट प्लान। सबसे पहले तो आप सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। और आज जो मैं डाइट प्लान आपके साथ शेयर करने वाली हूं, आपको पहले ये बता दूं कि इसके साथ मेरे 5 गोल्डन रूल जरूर फॉलो कर लेना। अगर आपने किए तो इस डाइट प्लान को यूज करके गारंटीड मंथ में आप 8 to 10 kg तक लूज कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा इजीली। मेरा पहला गोल्डन रूल है कि रात को 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेना। हमारी बॉडी जब वेट लॉस करती है ना, तो रेस्ट उसके लिए एक बहुत ही बड़ी चीज है। अगर आप अपनी बॉडी को प्रॉपर्ली रेस्ट देते हो तो बहुत अच्छा वेट लॉस करते हो। पूरे दिन में 3 से 3.5 लीटर पानी जरूर पीना। कोशिश करना अपने फोन में अलार्म्स लगाओ और हर घंटे में 1 गिलास पानी पियो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपना डिनर शाम 7 बजे से पहले खत्म कर देना और 7 बजे के बाद कुछ भी मत खाना। स्ट्रेस मैनेज करना और डेली अपना वेट चेक करना और एक डायरी में नोट डाउन करना। और अगर मेरे इस डाइट प्लान के साथ आपने डेली 45 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक की तो आपका वेट लॉस चला जाएगा टर्बो मोड में, और फिर देखना कि आप कितना फास्ट अपना वेट लॉस करते हो। और इस बार आप इस साइकिल को जरूर ब्रेक करोगे और आपका मोटिवेशन डाउन बिल्कुल भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को स्केल पर वेट लूज करते देखोगे। आपके कपड़े लूज होने लगेंगे, इंचेस लूज होने लगेंगे, कपड़ों का साइज चेंज होने लगेगा, आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लगेंगे और इस साल आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके रहोगे। तो शुरू करते हैं अपना न्यू ईयर डाइट प्लान। रात को 10 साढ़े 10 बजे तक जरूर सो जाना, ताकि आप अपने 7 से 8 घंटे की नींद पूरी कर लें। सुबह का अलार्म लगा के 6 साढ़े 6 बजे उठिए और उठकर वॉशरूम यूज करिए। सबसे पहले अपना वेट चेक करो और एक डायरी में नोट डाउन करो रोज, ताकि आपको पता लगे कि ये डाइट आपके ऊपर किस तरीके से वर्क कर रही है। हो सकता है बीच बीच में किसी किसी दिन आपका वेट कुछ ग्राम्स बढ़ा हुआ है, उसका स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। डाइट को पकड़ के रखना है, फॉलो करते रहना है। 2-3 दिन बाद आपका वेट फिर नीचे जाने लगेगा। तो शुरू करना है अपनी मॉर्निंग ड्रिंक के साथ। अपनी मॉर्निंग ड्रिंक आपने लेनी है सुबह 7 साढ़े 7 बजे के बीच में। और इस डाइट प्लान के साथ जो मैं आपको मॉर्निंग ड्रिंक दे रही हूँ वो बहुत ही ज्यादा कमाल की है। वो है हमारा गोल्डन जूस। कैसे बनाना है उसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। एक ब्लेंडर जार में इंडियन गूज ब्लास्ट, जिंजर यानी कि अदरक, ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च और कड़ी पत्ता लीव्स। अब इसके अंदर डालो थोड़ा पानी, इसको करो बंद और इसको कर दो ब्लेंड। अब ये हमारा बन गया है जूस। इसको हम लेते हैं छान और ये बहुत ही मैजिकल जूस है, गोल्डन जूस हमारा, और इसको फेंकना नहीं है, इसको हम यूज करेंगे। तो ये हमारा गोल्डन जूस जिसका स्टार इंग्रेडिएंट है आंवला, जो कि विटामिन सी में बहुत ज्यादा रिच होता है और हमारा वेट लॉस करने में हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। लेकिन जहां आप रहते हो अगर वहां आंवला नहीं मिलता तो आपने लेनी है जीरा टी, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, आप वहां जाकर देख सकते हैं।
इसके बाद बात कर लेते हैं अपने ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट आपने लेना है 8 से 8:30 बजे के बीच में। एक चीज आपको यहाँ पर और बता दूं कि अगर आप अपने हर मील में थोड़ा थोड़ा प्रोटीन ऐड करते हो ना, तो ये आपको बहुत देर तक फुल रखता है और प्रोटीन डाइजेस्ट होने में ज्यादा टाइम लेता है, ज्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं इसको डाइजेस्ट करने के लिए, इसीलिए भी ये आपके फैट लॉस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो ब्रेकफास्ट में मैं आपको दे रही हूँ मटर पनीर सैंडविच। कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। सबसे पहले हमने एक पैन को हीट करना है और बहुत ही थोड़ा सा हम इसके ऊपर ऑयल डाल देंगे। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जीरा डाला है। जीरा थोड़ा सा ब्राउन हो गया है। अब यहाँ पे थोड़े अनियन स्लाइसेस डाल दिए हैं मैंने। इनको थोड़ा सा हम सॉटे कर लेंगे। थोड़ा सा फाइनली चॉप्ड जिंजर डाल दिया है यहाँ पर। थोड़ा सा फाइनली चॉप्ड गार्लिक डाल रही हूँ। थोड़ा सा चॉप्ड टमाटर। अब इन सब चीजों को अच्छे से सॉटे कर लेंगे और थोड़ा सा कुक कर लेंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ। अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा कुक कर लेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 to 3 स्पून्स ग्रीन पीस और इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और मटर को थोड़ा सा हम कुक कर लेंगे। जब मटर हमारे कुक हो जाएंगे तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है लो फैट पनीर। अराउंड 50 ग्राम्स है ये। बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में मैंने इसको कट करके यहाँ पे डाला है और इन सब चीज़ों को अब मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब हमारी स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बहुत अच्छे से कुक हो गई है। आप ये स्टफिंग बनाकर 2 से 3 दिन तक अपने फ्रिज में बहुत इजीली स्टोर कर सकते हैं और फिर सैंडविच बनाने में सिर्फ 5 मिनट्स लगेंगे। अब मैंने यहाँ पे 2 होल व्हीट ब्रेड स्लाइसेस ले ली हैं और अपनी स्टफिंग को मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ। अब अपनी दूसरी ब्रेड स्लाइस से इसको कवर कर देंगे। अब एक पैन को हमने हीट कर लिया है और बहुत ही थोड़ा सा उसके ऊपर मैं ऑयल लगा रही हूँ। अपने सैंडविच को हम टोस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो ये ग्रिलर या फिर अपने टोस्टर में भी कर सकते हैं। दोनों साइड से अपने सैंडविच को बहुत अच्छे से हमें कुक कर लेना है। सैंडविच हमारा सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट सैंडविच है। हाई प्रोटीन है, बहुत ज्यादा फिलिंग है, बहुत देर तक आपको फुल करके रखता है। अपने ब्रेकफास्ट या लंच में आप इसको ले सकते हो फॉर वेट लॉस। बहुत अमेजिंग वेट लॉस देगा, आपको बहुत देर तक फुल रखेगा। तो ये हमारा डिलिशियस सा मटर पनीर सैंडविच, मेरा तो भाई बहुत ज्यादा फेवरेट है। मैं इसको बहुत ज्यादा बनाती हूँ। एक बार आप भी खाओगे ना तो इसको बार बार बनाओगे। आपने यूज करनी है 2 ब्रेड स्लाइसेस और 50 ग्राम्स पनीर। अगर आप ये नहीं लेना चाहते या बदल बदल कर चीजें लेना चाहते हो तो मेरे चैनल पर पालक पनीर का पराठा है, आप ये भी यूज कर सकते हैं। अगर पालक अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह पर आप कोई और ग्रीन वेजिटेबल और साथ में पनीर यूज कर ये पराठा अपने लिए बना सकते हैं। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप ले सकते हैं मूंग दाल इडली, इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पर है। या फिर आप ले सकते हैं मसाला ओट्स, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर है। आपने जो क्वांटिटी लेनी है वो अराउंड 200 ग्राम्स कुक्ड क्वांटिटी लेनी है और इडली अगर आप लेते हैं तो 3 से 4 इडली आप ले सकते हो। साथ में आप अपनी फेवरेट चाय कॉफी भी ले सकते हैं। दूध यहाँ पर आप डबल टोन यूज करेंगे। चाय में आपने चीनी या जैगरी का इस्तेमाल नहीं करना, या तो आप फीकी चाय लेंगे या फिर आप उसमें स्टीविया यूज करिए। इसके बाद बात कर लेते हैं मिड मॉर्निंग स्नैक की। मिड मॉर्निंग स्नैक अराउंड 10 साढ़े 10 बजे तक आपको लेना है और इसमें आप कोई भी अपनी पसंद का फ्रूट ले सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी यहाँ पे रहेगी सिर्फ 100 ग्राम्स, उससे ज्यादा क्वांटिटी आपको नहीं लेनी है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने लंच की, जो आपने लेना है दोपहर 1 से 2 बजे के बीच में। लंच में डाइट प्लान के साथ एक और प्रोटीन रिच आपको ऑप्शन दे रही हूँ मैं, वो है हमारी पनीर भुर्जी। कैसे बनाना है उसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैंने पैन को हीट कर लिया है, उसमें 1 स्पून ऑयल डाल रही हूँ। अब इसमें मैं डाल रही हूँ स्लाइस्ड अनियंस यानी कि प्याज। अब इसमें मैं डाल रही हूँ स्लाइस्ड कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च। इसमें मैं डाल रही हूँ अराउंड 50 ग्राम्स लो फैट पनीर। इसको मैंने घर पर ही बनाया है डबल टोन्ड यानी कि लो फैट मिल्क के साथ। पनीर बनाने की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, आप चाहें तो जाकर उसको देख सकते हैं, या फिर आप मार्केट से भी लो फैट पनीर ले सकते हैं और इसमें अराउंड 50 to 70 ग्राम्स पनीर ही डालेंगे। अब इन सब चीजों को हम थोड़ा सा कुक कर लेंगे और मिक्स कर देंगे अच्छे से। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा सॉल्ट यानी कि नमक। अब इसको हम मिक्स कर देंगे। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी पालक यानी कि स्पिनच डाल रही हूँ। आप इसके अंदर अपने घर में अवेलेबल कोई भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। इन सब चीजों को बहुत अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। पैन को लिड से कवर कर देंगे और थोड़ी देर इसको कुक होने देंगे हम।
अराउंड 5 मिनट्स हो गए हैं, लिड हटाकर चेक कर लेते हैं। पनीर हमारा बहुत अच्छे से कुक हो गया है। इन जस्ट 5 मिनट्स ये रेसिपी बनकर रेडी हो गई है। प्रोटीन रिच रेसिपी है, आयरन रिच रेसिपी है, फाइबर रिच है ये। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, न्यूट्रिशियस और वेट लॉस के लिए अमेजिंग और इतनी क्विकली बन जाती है कि अगर आपका कुछ भी बनाने का मन नहीं है ना, तो आप इसको 5 मिनट्स में बना सकते हैं और आपका मील रेडी हो जाएगा। सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है, इसको सर्व कर देते हैं। आप इसको अपने ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर किसी भी मील में यूज कर सकते हैं और ये आपको अमेजिंग वेट लॉस देगी। और ये प्रोटीन फाइबर रिच है, विटामिन मिनरल रिच है। इसको आप जरूर ट्राई करिए, आपको बहुत टेस्टी लगेगी और बहुत ही क्विकली बन के रेडी हो जाती है। बहुत ही इजी रेसिपी है। अगर आपको खाना नहीं भी बनाना आता तब भी आप इसको बना सकते हैं, ये इतनी सिंपल है। अगर किसी मील को बनाने का टाइम नहीं है ना, तो इसको आप ट्राई करिए, 5 मिनट्स में बन जाएगी, बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाती है। इसको आप जरूर ट्राई करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी। तो ये है हमारी पनीर भुर्जी, जिसमें आपने 100 ग्राम्स लो फैट पनीर का यूज करना है और साथ में एक बड़ा बोल भर के आपने सैलेड का खाना है। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप ले सकते हैं, मेरे चैनल पर है पैन फ्राइड पनीर कैप्सिकम। इसमें भी आपने 100 ग्राम्स पनीर का यूज करना है। बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि इन सब रेसिपीज में आप बहुत ही ज्यादा कम ऑयल का यूज करेंगे। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप एक मूंग दाल का चीला ले सकते हैं, जिसमें आप 50 ग्राम्स बैटर यूज करेंगे और खूब सारी सब्जियों का यहाँ पे यूज करेंगे। या फिर आप ले सकते हैं फ्राइड राइस, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है। आपने इसकी क्वांटिटी को रखना है 200 ग्राम्स कुक्ड पोर्शन। लंच में आपने एक बड़ा बोल भर के सैलेड का जरूर लेना है, जिसमें आपने कोई भी ड्रेसिंग्स का इस्तेमाल नहीं करना। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने इवनिंग स्नैक के बारे में। इवनिंग स्नैक आपको लेना है अराउंड 4 साढ़े 4 बजे के बीच में। मैं आपको बोलूंगी कि इस वक्त पे आप ग्रीन टी लीजिए, क्योंकि ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच होती है और ये 0 कैलोरी होती है, तो आपको बिल्कुल भी कैलोरीज नहीं देती, वेट लॉस में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। लेकिन अगर आपको चाय कॉफी की बहुत ज्यादा आदत है और आप उसके बिना नहीं रह सकते, तो इस टाइम पे आप एक चाय या कॉफी ले सकते हैं, जिसमें आप बहुत कम क्वांटिटी दूध का इस्तेमाल करेंगे। शुगर जैगरी बिल्कुल यूज नहीं करनी, या तो फीकी पीजिए या फिर आप स्टीविया यूज करिए। और साथ में आपने लेने हैं अराउंड 8 to 10 नट्स। कोई भी नट्स ऑफ चॉइस आप ले सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी यहाँ पे सिर्फ 8 to 10 ही रहेगी। 4 साढ़े 4 बजे के आसपास आपने इसको लेना है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने डिनर की। जैसे मैंने आपको बताया कि डिनर आपने शाम 7 बजे से पहले खत्म करना है। इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। अगर आप इस चीज को फॉलो करते हो तो आपका बहुत अच्छा वेट लॉस होगा। डिनर में इस डाइट प्लान के साथ मैं आपको दे रही हूँ दाल सूप। कैसे बनाना है उसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। अपना लेंटिल सूप या दाल सूप बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे दाल ले रही हूँ। ये मूंग धुली दाल है, यानी कि जो येलो वाली दाल होती है हमारी। इसमें मैं पानी डाल रही हूँ। इसको बहुत अच्छे से 2-3 बार हम वॉश कर लेंगे और उसके बाद इसको सोक करके रख देंगे अराउंड 20 मिनट्स के लिए। अब यहाँ पे कुकर को गैस पर रख दिया है मैंने और इसमें हम डाल देंगे 1 स्पून ऑयल। बहुत ही थोड़ा सा ऑयल डालना है हमको। अब इसमें मैं डाल रही हूँ हींग यानी कि एसाफेटिडा। इसमें डाल रही हूँ मैं भुना हुआ जीरा का पाउडर यानी क्यूमिन सीड पाउडर। आप इसमें जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे डाल रही हूँ हल्दी यानी कि टर्मरिक पाउडर। अब इन सब चीजों को थोड़ा सा सौटे कर लेंगे, मिक्स कर देंगे अच्छे से हम। अब जब ये थोड़ी से कुक हो जाएंगे, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ स्लाइस जिंजर यानी कि अदरक, स्लाइस्ड गार्लिक यानी कि लहसुन। अब इन दोनों चीजों को भी हम थोड़ा सा कुक कर लेंगे, थोड़ा सा सौटे कर देंगे और जब ये थोड़े से कुक हो जाएंगे तब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चॉप टमाटोस। अब इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ मैं, बहुत ज्यादा सॉल्ट नहीं डालना है हमको। अब जो दाल हमने सोक करके रखी थी अराउंड 20 मिनट्स, वो डाल दिए मैंने कुकर में। जितनी दाल ली थी उसका 3 टाइम्स पानी डाल देंगे हम कुकर में। तो जिस कटोरी से मैंने दाल मेजर करी थी उसी कटोरी से मैं 3 टाइम्स इसमें पानी डाल रही हूँ। तो ये गई हमारी 3 कटोरी पानी। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे सारी चीजों को और फिर कुकर को हम लिड लगा देंगे और इसको कुक होने देंगे। लिड लगा रही हूँ मैं कुकर की और इसको अराउंड 3 to 4 विसल्स तक हम कुक होने देंगे। 3 to 4 विसल्स आ गई थी कुकर में और स्टीम पूरी निकल गई है। अब कुकर खोल के देख लेते हैं। बहुत अच्छे से कुक हो गया है सब यहाँ पर। अब कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसको ग्राइंड कर लेना है। मैं यहाँ पे हैंड ब्लेंडर यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं हो तो आप इसको ठंडा होने के बाद मिक्सर ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं। बहुत अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स को हम ग्राइंड कर लेंगे एंड दैट क्विक एंड सिंपल। और ये सारी चीजों को मैंने बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लिया है एंड इट विल बी डन इन जस्ट 2 मिनट्स। तो ये हमारा दाल सूप बिल्कुल रेडी हो गया है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है ये। इसको सर्व कर देते हैं हम।
तो यहाँ पे हमने एक बोल ले लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए गाइस कितनी थिक है। इसमें हमें थिकनेस के लिए कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है और ये हमारा पावर पैक इम्यूनिटी बूस्टर प्रोटीन रिच सूप बन के रेडी है। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा लेमन जूस जो इसका टेस्ट तो इन्हांस करेगा ही, साथ ही में जो इसमें विटामिन सी होता है वो दाल के आयरन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। अब इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च का पाउडर, जो कि बहुत ही अमेजिंग है इम्यूनिटी के लिए। अगर आपका गला खराब है या आपको जुकाम है या आपको फीवर है तो ये सूप आपको बहुत ही जल्दी से ठीक कर देगा। बहुत ज़्यादा हेल्दी है ये, प्रोटीन रिच है, पावर पैक्ड है, इम्यूनिटी बूस्टर है ये और वेट लॉस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब है। ये है हमारा डिलिशियस सा दाल सूप जिसकी क्वांटिटी आपको लेनी है 200 ग्राम्स और इसके साथ खूब सारा सैलेड आपने लेना है। सॉल्ट यहाँ पे आप थोड़ा कम की तरफ ही रखेंगे। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप ले सकते हैं बॉटल गार्ड लेंटिल। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, आप जाके देख सकते हैं। सेम ही क्वांटिटी में आपने लेना है। ये नहीं लेना चाहते तो टर्मरिक मिल्क ले सकते हैं। आपने 1 कप टर्मरिक मिल्क लेना है यहाँ पर और साथ में अगर आपको भूख ज्यादा है तो आप 1 छोटी कटोरी भुने हुए मखाने ले सकते हैं ड्राई रोस्टेड, या फिर आप ले सकते हैं सोया मसाला। इसकी रेसिपी भी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाते हैं तो मेरे चैनल पर एग की रेसिपी है, आप इसमें से कोई भी एक रेसिपी ले सकते हैं। या फिर अगर आप चिकन खाते हैं तो यहाँ पे आपको ग्रिल्ड चिकन ब्रेस्ट लेनी है 100 ग्राम्स और साथ में एक पूरा बड़ा बोल भर के सैलेड का आपने खाना है विदाउट एनी ड्रेसिंग्स। लेकिन डिनर आपने 7 बजे तक खत्म कर देना है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपनी नाइट ड्रिंक की, जो अराउंड 9 बजे के आसपास आपने लेनी है और उसमें मैं आपको दे रही हूँ अजवाइन टी। कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। एक पैन ले लिया है, उसमें मैं 1 ग्लास पानी डाल रही हूँ, उसको गैस पे रख दिया है मैंने। 1/4 टीस्पून मैं यहाँ पे अजवाइन ले रही हूँ, कैरम सीड्स, इसको डाल दिया है मैंने इसमें और इसको ढक के हम बॉईल कर लेंगे। अब ये लिड हटा रही हूँ मैं, बॉईल हो चुका है पानी, गैस ऑफ कर देंगे। वेरी सिंपल बन गई हमारी अजवाइन टी इन जस्ट 2 मिनट्स। इसको ढक कर रख देंगे हम 2 मिनट के लिए और उसके बाद इसको छान कर हम गरम गरम पी लेंगे। सो सिंपल, इट्स रेडी गाइस। तो ये है हमारी अजवाइन टी। ये बहुत ही हेल्पफुल होती है डाइजेशन में। अगर आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये आपके बॉडी से ब्लोटिंग को कम करेगी, वाटर रिटेंशन को कम करेगी, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करके रखेगी और आपके वेट लॉस को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देगी। तो ये आपने लेनी है अराउंड 9 o'clock और 10 साढ़े 10 बजे तक आपने सो जाना है। तो दोस्तों ये रहा वो पूरा का पूरा डाइट प्लान जो ब्लूप्रिंट है आपके वेट लॉस, आपके ट्रांसफॉर्मेशन का। तो इस बार हम एक्सक्यूजेस नहीं, रिजल्ट्स देंगे और रिजल्ट्स सिर्फ तभी आएंगे जब आप इस डाइट प्लान को बिल्कुल सिंसियरली, बिल्कुल शिद्दत से फॉलो करेंगे। ऐसा हो सकता है आपने बहुत बार अपने आप से ये वादा किया हो पिछले न्यू ईयर्स पर कि आप इस साल अपना ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, लेकिन शायद आपके पास पूरी नॉलेज नहीं थी। लेकिन इस बार आपके पास पूरा का पूरा मील प्लान है, पूरी नॉलेज है किस तरीके से आप ये कर सकते हो। और इस बार डाइट में सब कुछ है, जो भी आप खाना चाहते हो, तो कहीं कोई कमी नहीं है। अब कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। इस डाइट प्लान को बिल्कुल सिंसियरली फॉलो करिए और आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे इन जस्ट 1 मंथ। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो इसको थम्स अप जरूर देना, लाइक जरूर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए अगली बार वीडियो लेके आने के लिए। अगर आप इस डाइट प्लान को फॉलो करने के लिए रेडी हो तो कमेंट में रेडी जरूर लिख देना, ताकि मुझे ये पता लगे कि आप इसको फॉलो कर रहे हो। इसको अपने बहुत सारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आपको ऐसे और डाइट प्लान्स देखने, ऐसी और वीडियोस देखनी है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां पर भी मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन और बहुत सारी नॉलेज शेयर करती रहती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। बाय फॉर नाउ एंड हैव अ हैप्पी न्यू ईयर।